नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो उसे, और दिल में खली से निकालो उसे, ना इसका ना उसका ना तेरा ना मेरा, ये सीआरटीयू हम सबका है, संभालो इसे। आदरणीय हमारे मंच में उपस्थित सीआरटीयू के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे एलारसा से पिंटू राय जी, एवं यहाँ पर उपस्थित भारतीय रेल की धड़कन, भारतीय रेल की रीढ़, भारतीय रेल की आन बान और शान हमारे ट्रेकमैन साथियों, मेरे साथियों, आज मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की इस महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती से दो शब्द बोलने का अवसर मिला। मैं आप सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथियों, इससे पहले मैं अपनी बातों का आगाज करूँ, मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, खास करके अपने ट्रेकमैन भाइयों का आह्वान करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि आओ साथियों, आओ साथियों, आओ इस देश से ट्रेकमैन की शोषण को रोको, और रोको उन शोषणकारियों को जो करना चाहते हैं ट्रेकमैन पे राज, और दिल में रख लो यही बात, खड़ी करेंगे उनकी खाट। आओ साथियों, आओ। और एक पंक्ति में उन हजारों यात्रियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हम हजारों कर्मचारियों पर विश्वास करते हैं कि हम सभी हैं भारतीय रेल की शान, हम सभी हैं भारतीय रेल की शान, और इसकी सुरक्षा करेंगे देकर अपनी जान। हम अपने यात्री भाइयों की आशा कभी टूटने ना देंगे, और हम भारतीय रेल को कभी झुकने ना देंगे, चाहे क्यों ना हो जाए कुर्बान, भारतीय रेल हमारी शान। मेरे साथियों, हम लोग आज यहाँ पर सीआरटीयू के बैनर तले एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे साथियों कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के खिलाफ नहीं है। हम अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं मेरे साथियों, और जब तक हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान नहीं मिल जाता मेरे साथियों, हम संघर्ष करते रहेंगे। मेरे साथियों, आज बहुत सारे हमारे ट्रेकमैन भाई अपना दुख सुनाते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, बहुत सारा समस्या सुनाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि हम वो ट्रेकमैन हैं जो बिल्कुल मौसम के विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं मेरे साथियों। जब ठंडी की बारी आती है, कहीं कहीं पर 7 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाती है, उस समय हमारा ड्यूटी स्टार्ट होता है मेरे साथियों। जब गर्मी की बारी आती है, जब लोग एसी और कूल रूम में होते हैं मेरे साथियों, उस समय ड्यूटी हमारा स्टार्ट होता है मेरे साथियों। जब वो कड़कड़ाती बिजलियों के बीच और रात की सन्नाटों में मेरे साथियों, जब लोग घरों में आराम फरमाते हैं मेरे साथियों, उस समय हमारा ड्यूटी स्टार्ट होता है। आप जरा सोचिए मेरे साथी, हमसे अधिक ताकतवर कौन हो सकता है मेरे साथियों। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ में एक चैप्टर है जिसको बोट स्ट्रीम बोलते हैं, नावधारा। उसमें क्या होता है, जब नाव धारा के विपरीत में बहती है मेरे साथियों, तो समय अधिक लगता है, बल अधिक लगता है। तो हमारा ड्यूटी अगर 8 घंटा के मेरे साथियों, तो वो 8 घंटा नहीं, बिल्कुल 16 घंटा के बराबर, क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं मेरे साथियों। दूसरी मेरे साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हमारे इशू आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रेकमैन भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप एक बार सर उठाइए, आपको दोबारा सर झुकाने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। हमारे यहाँ, हमारे खास करके हम वठार सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ऐसी समस्या थी मेरे साथियों, लोगों को ऑफिस घुसने तक समझ लिए वर्जित था। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी हम लोग उस चुनौतियों का सामना किए मेरे साथियों। हमारे पास ऐसे नियम और कानून थोपेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल अड़िग होकर उसका सामना किए मेरे साथियों। हमारे पास एक छोटी सी समस्या जो हम लोग के साथ जो हुआ था, वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक समस्या था घंटा का, कि जब 5 बजे के बाद जो ड्यूटी होता है, उस ड्यूटी को काउंट किया जा रहा था हमारे एसएससी महोदय द्वारा, कि अगर आपका 5 बजे के बाद जो ड्यूटी होता है उसको काउंट किया जाएगा, और जब आपका 8 घंटा होगा तो उसको सीआर के रूप में दिया जाएगा। तो हमने एसएससी महोदय से बोला कि सर जी, ये जो आप 8 घंटे के बाद जो काउंट कर रहे हैं 5 बजे के बाद 1 घंटा, वो 1 घंटा 8 घंटे के बराबर होता है मेरे साथियों, क्योंकि 5 बजे के बाद इंसान अंतिम स्थिति में होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी वो क्षमता नहीं होता है। तो मैं बोला ठीक है, अगर आप तो घंटा काउंट करते हैं तो मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं एक दिन में 6 पलटी कर दूंगा, मैं 3 दिन नहीं आऊँगा, चलेगा नहीं? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे होगा? तो मैं बोला कि आप घंटा कैसे जोड़ सकते हैं? इस प्रकार से मेरे साथियों, और ना जाने कई परिस्थितियां हुआ। खास करके मैं ट्रैकमैनों से कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज क्या है, हमारा मेट और ट्रैकमैन का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल नहीं है। इसके कारण ही सबसे बड़ा समस्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रैकमैन का भी दायित्व होता है कि आप
अपना मेट का भी सहयोग करें और मेट का भी दायित्व होता है कि आप ट्रैकमैन का सहयोग करें। जिस दिन ट्रैकमैन और मेट का कॉम्बिनेशन बन गया मेरे साथियों, कभी भी दोबारा ट्रैकमैन की कोई कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे साथियों, उसका समस्या 100% निदान होगा। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज से 200 साल पहले मेरे साथियों, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारे साथ ना जाने कितना अत्याचार किया, शोषण किया, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है मेरे साथियों कि आखिर उन्होंने 200 सालों तक हम पर शासन क्यों किया, क्यों हुकूमत किया? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के राजा वो बटे हुए थे, उनके अंदर प्रांतीय भावना थी, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी मेरे साथियों। लेकिन जब उनके इरादों में जुनून पैदा हुई, उनके दिलों में एक आग लगी, वो आग क्या थी मेरे साथियों? वो आग अंग्रेज मुक्त भारत बनाने की आग थी मेरे साथियों। वो आग भारत की जश्न आजादी की आग थी मेरे साथियों। और सभी लोगों ने जात पात धर्म से उठकर राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ी मेरे साथियों, तो हमें एक कामयाबी मिला और हमारा देश आजाद हुआ। तो मैं ट्रैकमैनों को भी आह्वान करता हूं मेरे साथियों कि हम यहाँ पर, हमारी पहचान केवल ट्रैकमैन होना चाहिए, ना मराठी, ना बिहारी, ना राजस्थानी। इन सब चीजों से उठकर हमें ट्रैकमैन हित के लिए लड़ना पड़ेगा मेरे साथियों। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय रेल में सबसे अगर कोई बेहतर स्थिति में होगा मेरे साथियों, तो वो ट्रैक मेंटेनर होगा मेरे साथियों। दूसरा चीज, आज सबसे जटिल समस्या पर मैं बात करना चाहता हूं मेरे साथियों, ग्रेड। आज ग्रेड की समस्या इतनी जटिल हो चुकी है। आज हमारे ट्रैकमैन भाई ऐसे ऐसे हैं जिनका 10 साल होने को, लेकिन उनका 1800 से 1900 ग्रेड नहीं हुआ है। हमारे ऊपर जो नियम कानून जो थोपा गया है, जो ब्रिटिश रूल थोपा गया है, हमें उन ब्रिटिश रूल जो थोपा गया नियम कानून, उनको हमें तोड़ने की आवश्यकता है मेरे साथियों। मैं कहना चाहता हूं कम से कम इनका एक समय अवधि हो कि अगर आपका 5 साल हुआ तो आपका ग्रेड ऑटोमेटिक, भले आपको जो वर्क लेना है आप कराते रहिए, लेकिन एक समय अवधि, एक टर्म दिया जाए। क्योंकि एक साथ ज्वाइनिंग किया हुआ व्यक्ति, 1 महीना या 2 महीना का अंतर वाला ज्वाइनिंग किया हुआ व्यक्ति, कोई आज 1800 में, कोई 2800 ले लिया, ये बिल्कुल भी ये सिस्टम ट्रैकमैनों को जबरदस्ती जो थोपा गया है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा चीज है मेरे साथियों, आज एलडीसी ओपन टू ऑल। मेरे साथियों, एलडीसी कोई भीख नहीं है। जब आरआरसी आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो इक्वलिटी के आधार पर एग्जाम लेती है। जब हम वहां पर किसी के माथे पर तो लिखा नहीं रहता है कि ये पॉइंट्समैन है या एसएनटी है या ये फल्ला डिपार्टमेंट का है, लेकिन मेरे साथियों जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल भी हमें लगता ही नहीं कि एम्प्लॉय है मेरे साथियों। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है मेरे साथियों। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरआरसी आरआरबी एग्जाम इक्वलिटी के आधार पर कंडक्ट करवाती है, यहाँ पर भी जब हम आए हुए हैं तो यहाँ भी समानता के आधार पर हमको हर एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। दूसरा चीज ये, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप डीआरएम क्यों नहीं बन जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब ट्रैकमैनों को किसी भी क्षेत्र में मौका मिला है तो उन्होंने अपना लोहा को मनवाया है मेरे साथियों। कहने को तो बहुत दिल करता है मेरे साथियों, हमारी बहुत सारी दास्ताएं हैं, अगर मैं इसे दिन रात कहता रहा तो भी ये खत्म होने वाली नहीं। अंततः अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय ट्रैकमैन। धन्यवाद।